हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस का जो प्रोजेक्ट वर्क आ रहा है आपका स्कूल की तरफ से 2020 और 21 के सेशन का, उसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि बच्चों आपको ऑलरेडी बताया गया है कि आपकी वर्कशीट नहीं आएंगी, बल्कि आपको प्रोजेक्ट करना है जो कि आपके 50 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हमारे भोजन के मुख्य 5 पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आवास किसे कहते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं कि किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसे हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, नीचे दी गई वस्तुओं को पारदर्शी व अपारदर्शी में वर्गीकृत करें। तो पारदर्शी कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी हमारी, जैसे वायु, जल, ये दोनों ही हमारी पारदर्शी हैं। लकड़ी, लोहा, एल्युमिनियम ये हमारा अपारदर्शी है। फिर क्वेश्चन फोर्थ है बच्चों आपका कि 2 खाद्य पदार्थ के नाम लिखो जिनमें निम्न प्रचुर मात्रा में होता है। तो वसा किस किस चीज़ में होता है, मक्खन और शुद्ध घी में। और प्रोटीन किस किस चीज़ में होता है, सोयाबीन और राजमे में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 का तने का कार्य क्या है आपको ये बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि तना पानी तथा खनिज जड़ों से पौधों तक पहुँचाता है। सेकंड है, पत्तों से तैयार किया भोजन तने द्वारा पौधों के शेष भाग में पहुँचता है। थर्ड है, यह शाखाओं तथा पत्तों को सहारा देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी अंधेरे कमरे में क्या आप अपने चेहरे का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि किसी अंधेरे कमरे में अपने चेहरे का प्रतिबिंब नहीं देख सकते, क्योंकि इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर हम अंधेरे कमरे में जाएंगे, वहाँ पे प्रकाश नहीं होगा, तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। क्योंकि किसी चीज़ को भी देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रकाश की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, जो कि फिलिंदा ब्लैंक से, इसे फिल कर लेते हैं। फर्स्ट है, डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। तो इसका आंसर होगा अनीमिया। फिर सेकंड है, विटामिन सी के अभाव से डैश का रोग होता है, तो स्क्रबिक। उसके बाद थर्ड है, वह आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जलीय। आप यहाँ पे लिखेंगे जलीय आवास। ठीक है, ये सब हम वर्कशीट में सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट है, प्रकाश में डैश गमन होता है। तो इसका आंसर होगा सीधी रेखा। जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन होता है। विद्युत सेल के एनोड और कैथोड 2 ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट है सत्य असत्य। फर्स्ट है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे सत्य। समतल दर्पण प्रकाश का परावर्तन है। तो इसका आंसर भी आप लिखेंगे सत्य। धुआं अपारदर्शी है, असत्य। हमारा शरीर विद्युत का कुचालक है, असत्य। और फिफ्थ है आपका, कोरोना विषाणु कोविड-19 से फैलने वाला रोग है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे सत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कि फूल का सुंदर और नामांकित चित्र बनाओ। तो आपको फूल का इस तरह से एक चित्र बनाना है। आपको अपने चैप्टर में भी ये मिल जाएगा अच्छे से कलर करके। उसके बाद आपको उसके नाम भी लिखने हैं। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दी गई पत्तियों में सिरा विन्यास बनाकर सिरा विन्यास का नाम लिखें। तो आपको इन पत्तियों में सिरा विन्यास बनाने हैं। ठीक है, जैसे आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जो मतलब आपको ठीक लगे, या इस तरह वाले जो होते हैं वो भी बना सकते हैं, और आपको उनका नाम भी लिखना है। ये हमने लास्ट की वर्कशीट में भी सॉल्व किया है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चों कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका वो अलग अलग स्कूल का अलग अलग आ रहा है। ठीक है, जैसे हर ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों का ये सेम ही हो। तो अगर ऐसा है कि किसी का डिफरेंट है इससे, तो आप लोग मुझे ईमेल आईडी पे मुझे सेंड कर सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और उस पर वीडियो बना के आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, जो मेल आईडी है वो ये है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। अगर आपका कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, तो मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आप जो भी आपकी क्वायरीज हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, आप इस पर मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए।